जय हिंद। आप लोगों का एसएससी क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं मोबिन रजा। कि आप क्या है कि देख रहे थे जो सीरीज चल रहा था, तो इसमें 7 फेज शिक्षक हो या बीपीएससी हो या कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीएस पेपर आती है, उस क्या है कि आपके फुल तैयारी कराई जा रही है। इसी क्रम में आप देखे होंगे कि क्या है कि करेंट अफेयर पूरा, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सभी इस पे क्या है कि इस चैनल पे डाला जा रहा है। क्या आप इसको एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। क्या है कि हम सीरीज लेके चल रहे थे उसमें, तो क्या है आपका इससे पहले क्या बनाए थे कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी, तो उसमें राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका था वो चल रहा था हिस्ट्री में, मॉडर्न इतिहास, तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन। और आपका पॉलिटी की सीरीज तक के हम पढ़ा दिए थे आपका मूल कर्तव्य तक के। तो आप अगर नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप क्या करें कि पॉलिटी को पूरा संविधान को आप जाके देख सकते हैं। इसी के अगला इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आती है। तो इसमें आप देखिएगा कि आज राष्ट्रपति अगर होता क्या है तो राष्ट्रपति देखिएगा क्या है कि भारत की पहले क्या थी कि अगर इतिहास में चले जाएं तो क्या हुआ कि पहले राजा के शासन होता था, और राजशाही शासन होने के बाद में क्या हुई कि हमारी सती बाद में ब्रिटेन आया। ब्रिटेन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करने आई, और व्यापार करते करते क्या हुआ कि शासन करने लगा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर लिया गया कि यहाँ पे शासन प्रणाली, कंपनी का शासन प्रारंभ हो गया। उसके बाद देखेंगे कि 1857 ईस्वी की क्रांति होती है, और 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम बन करके आता है, और वो उसके बाद पूरा शासन किसके अधीन चलाता है, अब यहाँ पे अति ब्रिटेन का शासन हो जाता है। तो अब यही ब्रिटेन के शासन के खिलाफ में आगे स्वतंत्रता होती है, और स्वतंत्रता होने के बाद 15 अगस्त 1947 के आज़ादी के बाद क्या होता है, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चालू होती है। और संविधान में क्या होता है कि जब राष्ट्रपति का गठन होता है तो हम क्या कहलाते हैं, गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक सरकारें, मतलब राष्ट्रपति को अपनाया जाता है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब उसी के बाद क्या हुआ कि 26 जनवरी के बाद क्या होता है, राष्ट्रपति सर्वप्रमुख हो जाती है, हमारे प्रथम नागरिक कहलाते हैं। तो इसी क्रम में आप आगे देखिए राष्ट्रपति आखिर है क्या तो राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में दिया गया है। और ये भारत क्या होते हैं संविधान में, ये मुख्य रूप से ये प्रथम नागरिक कहलाते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति में है कि क्या है कि क्या क्या प्रावधान है राष्ट्रपति से। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52 में है कि क्या होगी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह प्रथम नागरिक कहलाएगा। क्या होंगे कि यह भारत के प्रथम नागरिक होंगे। उसके बाद यह संवैधानिक प्रमुख होंगे। संवैधानिक प्रमुख कहने के मतलब संविधान के प्रमुख होंगे, और संसदीय लोकतंत्र में नाम मात्र का कार्यपालिका होते हैं। अब कहने का मतलब है कि अब लग रहा है कि क्या है कि बहुत शक्तिशाली राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका कहे तो कौन, राष्ट्रपति। अगर वास्तविक कार्यपालिका कहे तो कौन आ जाते हैं, प्रधानमंत्री। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली है तो राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के सभा पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो वही यहाँ पे दिया गया था कि संसदीय लोकतंत्र पे नाम मात्र का, तो वही अब क्या है कि नाम मात्र भी नहीं, और उसके आगे है कि प्रावधान है, उसकी कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं। तो देखेंगे अनुच्छेद 53 में है क्या है कि अनुच्छेद 53 अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वयं अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। मतलब कि जो भी कार्यपालिकाएं शक्ति होती है राष्ट्रपति का अधिगम, वो स्वयं या अधिकारी के स्वरूप में कराते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 54 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होगा, एक निर्वाचन मंडल द्वारा की जाएगी। तो अब है कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रावधान के तहत आया, तो संवैधानिक प्रावधान के तहत में है कि राष्ट्रपति अब किसके तहत इसका चुनाव किस तरह से होती है। तो राष्ट्रपति में होता है मंडल, क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब कहने का मतलब आ गया कि जो ये लोकसभा है और राज्यसभा है उसका कौन सा होगा, निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली और पुडुचेरी के 17वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दी गई कि केंद्र शासित प्रदेश में भी जो संवैधानिक प्रावधान, मतलब इसको में क्या है जहाँ पे मुख्यमंत्री की सीटें है वहाँ उसी में जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, तो इसको भी जोड़ दिया गया किसमें कि ये भी मत दे सकते हैं। क्या है तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, आपका एक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य नहीं। तो अब कहिए कि निर्वाचित सदस्य क्या होता है, मनोनीत सदस्य क्या होती है। तो अगर हम देख लें तो ये लोकसभा हो गया,
और ये आपका हो गया राज्यसभा। तो लोकसभा में क्या होता है कि आपका 543 सीट और प्लस 2 सीट। तो 2 सीट किसके लिए कहा दिया गया है? एंग्लो इंडियन के लिए। किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए। और राज्यसभा में सीट है 238 और प्लस 12 250। तो 12 मनोनीत किसके लिए किया गया है? 12 मनोनीत सदस्य है जो सामाजिक क्षेत्र से हो, कला क्षेत्र से हो, कोई विशिष्ट जिसको क्या करते हैं राष्ट्रपति डायरेक्ट, साहित्य क्षेत्र से हो उसको राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत कर सकते हैं। किसमें? राज्यसभा में। तो वही कहा कि अब राष्ट्रपति का ही चुनाव है, और राष्ट्रपति की ही जब चुनाव है तो राष्ट्रपति जिसको चुनना है वही राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो वही कहा कि नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में ये आपका 2 मनोनीत सदस्य और 12 आपका जो है राज्यसभा में ये क्या होंगे? भाग नहीं लेंगे। सिर्फ कौन लेंगे? निर्वाचित सदस्य है तो भाग लेंगे। यही का यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद अनुच्छेद 55 में प्रावधान है निर्वाचन के रीत, मतलब कि निर्वाचन कैसे होगी उसके रीत रखा गया है। तो विधानसभा के मत मूल्य, मतलब कहा गया कि लोकसभा का तो अलग हो जाती है, अलग क्राइटेरिया है जनसंख्या के अनुपात में, और राज्यसभा का क्या है? अलग है, और विधानसभा का अलग है। तो अब कहा गया कि जो लोकसभा और राज्यसभा के एवज में विधानसभा के अलग जनसंख्या का अनुपात है, उसके सीटें भी प्रत्येक राज्य में अलग है। तो उसका अनुपात मतलब कि सभी विधायक का एक नहीं होता है, मत के अनुसार, मतलब कि जनसंख्या का वेटेज किसका कितना ज़्यादा है उसी को इक्वल करने के लिए। तो क्या हो गया? विधान के मूल्य, तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधायिका की कुल जनसंख्या, मतलब राज्य की जितनी जनसंख्या है, मतलब जैसे बिहार का 10 करोड़ जनसंख्या है तो राज्य की कुल जनसंख्या हो गया यहाँ पे। उसके बाद है कि राज्य के विधायकों की कुल संख्या कितनी है, तो अब यहाँ पे टोटल विधायक की कुल संख्या कितनी है 100। तो इस टोटल विधायक की कुल संख्या को अगर हम भाग दे देते हैं राज्य के टोटल जनसंख्या में, और क्या कर देते हैं 1/1000 से गुना करा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? संसद का मूल्य के बराबर आ जाएगा। यही उसके बाद है संसदों का मूल्य। तो सभी राज्य संसद के निकालने के लिए, यह विधानसभा का संसद का मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य और उसके बाद निर्वाचित संसद का कुल संख्या। तो अब दोनों मिलाकर के आप देखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा का टोटल जो सांसद है उस टोटल सांसद को किस में भाग दे देंगे? टोटल विधायक की संख्या हो गया पूरी राज्यों में, और उसको भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? ये मत आ जाएगा किसका? संसद का मत आ जाएगा 100। उसके बाद आगे देखिएगा, तब आगे है राष्ट्रपति के नामांकन। तो राष्ट्रपति के नामांकन, अब निर्वाचन हो गया तो निर्वाचन बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है? तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती क्या है? तो कहा कि अगर जितने चुनाव में खड़े व्यक्ति है वो सबको मत डालना होगा। मतलब कि जैसे कि अगर एग्जाम्पल स्वरूप में देख लीजिए, तो एग्जाम्पल में अगर देख लेंगे कि 3 व्यक्ति है, अगर 3 व्यक्ति है, यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 व्यक्ति खड़ा है। अगर 3 व्यक्ति खड़े हैं तो जो मत देने जा रहे हैं राज्यसभा लोकसभा के जो भी सदस्य या विधानसभा के, तो अब वो क्या है कि उसमें तीनों व्यक्ति को, जैसे तीनों खड़ा है तो पहला 1 इसकी प्रयेकता दे दी, 2 दे दी, 3 दे दी, इसी तरह यहाँ पे 3 दे दिया, 2 दे दिया, उसके बाद 1 दे दी। अब यहाँ पे जैसे ही आ गया तो 1 दे दिया, उसके बाद 2 दे दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया कि 4 दे दिया। तो आपका इसी तरह क्या है 4-5 के, जैसे कि तीनों व्यक्ति खड़े हैं तो तीनों व्यक्ति में कौन हो जाएगा कि सब मत डालने आएंगे। तो पहला जैसे कि 1, 2, 3 से आपको तीनों को वोट सजाना है, इसमें तीनों होता है सजाना। तो 1, 2, 3 दे दिया, फिर 3, 2, 1 दिया, फिर 2, 3, 1, फिर यहाँ 1, 2, 3। तो सबसे पहले वाला में काउंट करेंगे कि पहला 1, 1 किस में सामान्य, तो 1 का 1 2 और यहाँ 1 का 1 2 इक्वल हो गया यहाँ पे। तो ये आपका दूसरा वाला खत्म हो गया। अब कौन कौन बचा? 1 और तीसरा व्यक्ति बचे। तो अब 1 और तीसरा व्यक्ति वाला में देखिएगा यहाँ पे, तो क्या है ये 1 2 है, यहाँ 2 1 2 3 2 है। तो इसीलिए यहाँ क्या हो गया कि ये वाला अब जो ये हटा है इसके सेकेंड वाला हट गया जिसका सबसे कम था, उसका मत अब किस में जोड़ दिया जाएगा? उसका मत आपका 1 और तीसरा को दे दिया जाएगा। अब इसी क्रम में आगे आ गए तो पहला राउंड वाला में 1 1 इक्वल था, ये तीसरा भी 1 1 इक्वल था। अब ये जब दूसरा वाला में आ गए तो 2 और 2 ये 3 कितना हो गया 6। तो कौन जीत गया? तो ये आपका यहाँ पे कितना हो गया ये वाला में
कि अब देखिएगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति मतलब क्या होता है कि एकल संक्रमणीय मतलब कि जैसे 3 व्यक्ति खड़ा हो गए, 1 2 3, तो 3 व्यक्ति है तो आप जो मत देने जाएंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य जिसे निर्वाचित, तो अब वहां पे जब मत होगा तो वो क्या हो जाएगा कि तीनों को मत देंगे इसमें। तो पहला वाला में जैसे एक व्यक्ति गया तो पहला अप्रियकता सजाना है कि सबसे पहले आप किसको पसंद करते हैं, तो एक वाला में कहा है कि पहला नंबर पे 1, दूसरा पर 3, फिर 2, फिर यहाँ पे 2 1 3, फिर 1 2 3, 3 1 2 और 3 2 1। ये क्या हो गया आपका प्रथम चरण की हो गया, मतलब प्रथम चरण की वोटिंग हो गई। तब प्रथम चरण वाला में जैसे ही काउंट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले 1 1, तो 1 1 यहाँ कितना है 2, यहाँ भी 1 1 कितना है 2, यहाँ पे 1 कितना है 1 ही है, इसीलिए तीसरा क्या हो जाएगा छट जाएगा, तीसरा इससे बाहर हो गया। तो अब जो 1 और 2 बच गया है आपका, तो 1 2 में से अब क्या होगा जो तीसरा छटा इसका पूरा मत किस पे हो जाएगा ट्रांसफर, 1 और दूसरे व्यक्ति पे। अब 1 और दूसरा व्यक्ति पे आ गया तो दूसरा वाला में देखिए क्या है, तो अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ सिर्फ 2 एक ही व्यक्ति को चुने हैं और यहाँ पे आपका क्या है 2 2 कितना 4, 2 और यहाँ 2 क्या हो गया 4, कितना है तो यहाँ 2 2 है, इसीलिए कौन विजेता हो गया, दूसरा विजेता हो गया। इसी को कहा जाता है कौन सी पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। सो अब नेक्स्ट आगे देखिएगा राष्ट्रपति का नामांकन। तो नामांकन के लिए क्या होता है कि अब कोई राष्ट्रपति में नहीं खड़ा हो सकता है कि अब राष्ट्रपति में जिसको मन करे सो खड़ा हो गया सुनाई। अब इसमें क्या क्राइटेरिया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 50 गो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 कितना होगा 50 आपका यह है प्रस्तावक और 50 गो आपका क्या हो जाएगा अनुमोदक। तो अब प्रस्तावक अनुमोदक होते कौन है, सो तब प्रस्तावक अनुमोदन कौन होता है, लोकसभा या राज्यसभा। अब कहने का मतलब है कि लोकसभा से या राज्यसभा से किसी से आप 50 प्रस्तावक पूरा लीजिए, लोकसभा से पूरा या राज्यसभा से पूरा 50 को पूरा लीजिए आप अनुमोदक, या तो दोनों से 20 30 50 हो गया पूरा लीजिए प्रस्तावक अनुमोदक। तो टोटल 100 सांसद उनका समर्थन होना चाहिए। 100 को सांसद इसी आम आदमी का कर देगा समर्थन, तो वही कहा गया कि नहीं 100 सांसद जिसको समर्थन कर दिया प्रस्तावक अनुमोदक, वही राष्ट्रपति के क्या लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया लोकसभा, ये हो गया आपका राज्यसभा, तो लोकसभा में से 50 को या राज्यसभा में से 50 किसी में से क्या कर ले 50 या टोटल मिला ले 20 प्लस 30, इस तरह से किसी तरह से क्या है 50 50। फिर उसके बाद क्या है कि उसकी जमानत राशि रखी गई है, आरबीआई के द्वारा क्या होता है जमा कराया जाता है 15,000 रुपया। और क्या है 1/6 वोट, कितना वोट, अगर 1/6 से कम मत वो लेकर के आता है 1/6 से, तो उसको क्या हो जाएगा जमानत जब्त, मतलब जो राशि वो जमा की है वो राशि उसकी जब्त हो जाएगी, उसी को कहा जाता है जमानत जब्त। सो अब आगे देखेंगे, तो आगे देखिएगा अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 में आपका है क्या है, तो राष्ट्रपति की पदावधि मतलब कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष तक कहा गया है कि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदवधि कैसे ग्रहण करेंगे। सो तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा 5 वर्षों के लिए होगी। सो अगर राष्ट्रपति की पद रिक्त मतलब राष्ट्रपति का पद किसी अवस्था में खाली हो जाता है तो क्या हो जाएगा, जैसे कि बीमार या अनुपस्थिति, तब बीमार या बीमार हो जाए या अनुपस्थित हो जाए तो कौन हम करेंगे उसका कार्यभार संभालेंगे, राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो कौन लेंगे कार्यवाहक, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश, कोई भी कोर्ट में जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के क्या कहलाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएंगे। सो यही अनुच्छेद 56 में है आपका। उसके बाद देखिएगा कि उसके क्या है कि एक जो बने हैं कार्यवाहक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे कौन, एम हिदायतुल्लाह, जो राष्ट्रपति के तौर पे कार्य किए हैं। सो उसके बाद अनुच्छेद 57 में देखिएगा पूर्ण फिर से निर्वाचन की पात्रता, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 57 में कि फिर से क्या होगी कि किस तरह से निर्वाचन होगी। सो उसके बाद अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्य होना चाहिए, ये लिखा गया है कितना में, अनुच्छेद आपका 58 में। इसमें लिखा गया है कि पहला तो 35 वर्ष होना चाहिए उनकी उम्र, कोई भी लाभ का पद पर ना हो, संसद द्वारा 56 विषय क्या किया गया है कि संसद द्वारा 56 विषय में अपवाद रखा गया है जो 2006 के अधिनियम के द्वारा कहा
गया था सो उसके न्यायालय से 2 या इससे अधिक सजा न मिला हो। मतलब क्या कहने का मतलब कि अगर न्यायालय से 2 या उससे 2 वर्ष का अगर सजा हो जाता है तो, या 2 वर्ष से अधिक की सजा हो जाती है तो वो क्या होंगे, राष्ट्रपति बनने योग्य नहीं होंगे। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब लोकसभा सदस्य की जो योग्यता है वो योग्यता होना चाहिए, तभी ये क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 59 इसमें है राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्त से संबंधित। मतलब कि राष्ट्रपति की कार्यकाल 5 वर्षों के लिए क्या है कि जो उसकी शर्त है और कार्यकाल है, मतलब कि किस शर्त पे राष्ट्रपति बनेंगे, सो क्या कार्यकाल होगा, सो प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित। मतलब राष्ट्रपति के क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। सो राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति के शपथ, राष्ट्रपति का शपथ आपका कौन दिलाते हैं, अनुच्छेद शपथ ग्रहण से संबंधित। तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति का आपका शपथ दिलाते हैं CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, सो दिलाते हैं राष्ट्रपति का शपथ। और राष्ट्रपति त्यागपत्र किनको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति जी को। अब यही हो गया। अब अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाअभियोग। मतलब कि राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाएगा, महाअभियोग। महाअभियोग होता क्या अनुच्छेद 61 के तहत, कि राष्ट्रपति किसी रूप में संवैधानिक रूप से अपना कार्य नहीं कर रहा हो तो क्या कर सकते हैं कि संसद द्वारा लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी क्या हो सकते हैं कि 14 दिन पहले उसको क्या होगी कि राष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगा। उसके बाद लोकसभा या राज्यसभा किसी में राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग लाया जा सकता है। तो वही कहा कि प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, कहाँ, तो लोकसभा में या राज्यसभा में आपको कहीं भी लाया जा सकता है। 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। कितना दिन राष्ट्रपति को महाअभियोग लाने के पहले, कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति की सूचना दे दिया जाएगा। उसके बाद 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर। मतलब लोकसभा में जितने सदस्य है और राज्यसभा में जितने सदस्य है, जिसमें भी लाना चाह रहा है उसमें क्या हो जाएगा कि 1/4 सदस्य से क्या हो जाएगा, उसको हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी ये पारित होगा, नहीं तो खारिज हो जाएगी। प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में मतदान हो सकता है, किसी में भी ला सकते हैं। उसके बाद मतदान लोकसभा या राज्यसभा फुल कितना, 2/3 बहुमत से। तो क्या गया है कि 1/4 क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए लाने के लिए। जब 1/4 हस्ताक्षर हो गया तो अब उसके बाद फिर से लोकसभा या राज्यसभा में जिसमें भी लाया जा रहा है उसमें कितना, 2/3 बहुमत से पास होगा, जो उसका सदस्य है लोकसभा या राज्यसभा में। सो उसके बाद 2 बहुमत स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। उसके बाद राष्ट्रपति को कितना, लोकसभा क्या हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में विशेष कितना है, तो विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत को कहा जाता है विशेष बहुमत। तो वही विशेष बहुमत से मतलब 2/3 से पारित होना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके पद से हटाना या महाअभियोग, यही क्या कहलाता है, प्रक्रिया जो हो गई हटाने की राष्ट्रपति को, यही कहलाता है महाअभियोग। और क्या, यही कहलाता है महाअभियोग की प्रक्रिया। अब अनुच्छेद 74 में देख लेंगे। तो अनुच्छेद 74 में आपका है कि राष्ट्र को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, जिसका प्रमुख कौन होंगे, PM होंगे, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। देखिएगा अनुच्छेद 74 में, तो अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होंगे, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होंगे, मंत्री परिषद। तो वही कहलाता है कि जो अनुच्छेद 74 में ये लिख दिया गया, तो वही राष्ट्रपति जो आपका पावरफुल लगते हैं वो क्या हो जाते हैं कि राष्ट्रपति को अब क्या कर दिया, बाध्य कर दिया गया है कि क्या है, संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ है और राष्ट्रपति को कौन देंगे सलाह। तो वही हो जाता है कि कहे कि कार्यपालिका कौन, तो राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका कौन, तो प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो वही जो सलाह के रूप में क्या करेंगे, राष्ट्रपति कार्य करेंगे। सो यही आप बच गया, आपकी राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां क्या है, सो राष्ट्रपति की शक्ति क्या है उसी के आगे देखेंगे। ये आपका आज राष्ट्रपति बहुत, क्या आशा करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और वीडियो अब यही राष्ट्रपति के आगे फिर राष्ट्रपति की जो एक शक्तियां है एक वीडियो आएगा, उसके बाद राष्ट्रपति आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उसको क्या करें, जा करके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और हिस्ट्री का भी है और भी सभी विषय का उसमें डाला गया है, आप जा करके
देख सकते हैं। यदि एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको सूचना मिल सके और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सके। जय हिंद।